एयर के रूप में वो ऊपर का धुआं निकल जाता है और इसमें इस तरह से गर्म हवा की जाती है जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं कि कोयले की जो नमी है वो सूख जाए और कोयला अच्छे से इसमें जल सके और पाइप के रास्ते से इसमें पानी आता है और इसके जितने भी बॉटम एस होते हैं वो नीचे चले आते हैं और फ्लाई एस जो उड़ने वाले धुएं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ये जाके पूरे ये ट्यूब को गर्म कर देता है जिसमें पानी भरा रहता है जिससे कि स्टीम बनते हैं। बॉयलर में जो पानी डाला जाता है वो पानी पाइप के रूप में रहता है। आप देखिए पूरा पाइप के अंदर पानी है और इसमें आग लगा हुआ है, ये कोयले का जो पाउडर के रूप में वही आग लगा हुआ है। अब आप बताइए ये आग के संपर्क में ये जितने पाइप हैं इन पाइप में पानी है। अब ये नीले रंग के दिख रहे हैं, गर्म होकर लाल हो जाएंगे और ये ऊपर बॉयलर का जो टंकी रहता है इसी में से पानी आ रहा होता है। ये पानी नीचे के आग के द्वारा पाइप के अंदर ही स्टीम बनने लगता है और सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपरी भाग में एकदम सुपर हीट एकदम स्टीम बन जाता है और इस स्टीम को इस बॉयलर से आगे निकाला जाता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है, अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अभी यहीं कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या? धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है, जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐसा ऐसे चला गया, लेकिन जो उड़ रहा था इसमें अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है, तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है, ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल कण को अपने पास चिपका लेता है। जो बड़े बड़े धूल कण थे वो तो बॉटम ऐश के रूप में नीचे चले गए, जो छोटे छोटे फ्लाई ऐश थे उनको यह ESP डिवाइस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर क्या करता है, अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है और उसके बाद से इसको छोड़ता है ये हवा में इस टावर इसके माध्यम द्वारा, चिमनी के द्वारा। तो ये कम हानिकारक होते हैं। अभी के समय सबको भी किसी भी कंपनी को जो बिजली घर चला रही है उसको ESP डिवाइस लगाना जरूरी है। कहेगा कि ESP डिवाइस का काम क्या होता है, तो प्रदूषण को कम करना है। धुआं तो निकाल दिए, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है, एक भट्टी होता है, फर्नेस, भट्टी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम ऐश और ऊपर से धुआं निकाल दिया है। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है, पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहां से यहां तक एक बड़ा सा टंकी रहता है, गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है। तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी। अब ये पानी आता कहां से, तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है, जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खोलने के लिए जाए तो उससे पहले ही ये यहाँ इसके संपर्क में आ जाए और यहाँ संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए। तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। इसलिए यहाँ बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खोलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मानिए ना आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे